स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये वैकेंसी जो है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से है। ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है देख लेते हैं। पहले इसमें 14 पोस्ट हैं जो कि सेक्शन इंजीनियर कह लीजिए या जूनियर इंजीनियर के लिए कह लीजिए, जिसमें कि आपके डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे दोनों एलिजिबल हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन इंजीनियर जूनियर इंजीनियर ऑटो कैड करके एक यहाँ पे वैकेंसी, इसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या मांगा गया है, इसके अंदर एक एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आप देखेंगे तो ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है। ठीक है ना। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना, आपसे डिप्लोमा या सिविल दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है ना। अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें ये देखिए कह रहा है कि भाई एप्लीकेंट शुड हैव एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वायाडक्ट एंड और एलिवेटेड स्टेशन फॉर मेट्रो रेल या रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम या हाई स्पीड रेल। ठीक है ना। इसमें कुछ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद ये कहता है कि डिजायरेबल कैंडिडेट हैविंग वर्कड इन द पास्ट मेट्रो रेल। ठीक है। जो बेसिकली वैकेंसी मेट्रो रेल की है, इसीलिए मेट्रो रेल का 3 साल का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर यहां पर जो एक दूसरी वैकेंसी जिसमें 2 पोस्ट हैं, ये भी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। इसमें भी 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। ऑटो कैड सर्टिफिकेशन हो आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर ये लिखा गया है कि यहां पर भी आपके पास जैसे कि एप्लीकेंट शुड हैव एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग। ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, एक आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि यहां पर एक सर्वेयर की पोस्ट भी है, जो कि 2 पोस्ट है। ठीक है ना। यहां पर भी जो है आईटीआई वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाला, और सिविल का होना चाहिए वो बच्चा। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर देखें तो कम से कम 3 साल का, और आपके पास ऑटो कैड का जो है एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको प्रेफरेंस सर्वेयर में मिलने वाली है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक खास बात यह भी है कि इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू के लिए आप जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट करके आपके ईमेल द्वारा आपको बताया जाएगा, आपको इंटरव्यू देने जाना होगा और आपको ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है ना। इसके अंदर ये बोला गया है कि कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आपकी यहां पर मैक्सिमम एज भी दी गई है। आप मैक्सिमम एज भी अपनी देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। आप लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे वहां से। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहां पर कुछ ये भी दिया गया है कि यहां पर जो सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 की जो पे स्केल है वो 35,000 से 1,10,000 के आसपास जा रही है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि क्या काम है, उसके पर्क्स वगैरह सारी मिलाकर, लेकिन आप एवरेज इसको मान सकते हैं कि आपकी 70 से 80,000 रुपए सैलरी बैठेगी। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की अगर आप देखें तो 33,000 से लेकर 1,00,000 तक जा रही है। ठीक है ना। सेक्शन इंजीनियर के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक है ना। और जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक है। जनरल कंडीशंस यहाँ पे कुछ मेंशन की गई हैं। अप्लाई करने के लिए आप 19 जनवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को कहां पर जाकर अप्लाई करना है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन, जहां के आप जाके इसको रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, वो लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो इसका एप्लीकेशन का जो भी चार्जेस हैं वो इन्होंने दिखाया हुआ है कि एमपी पोर्टल में आप जाएंगे तो 170 रुपए प्लस जीएसटी आपका एप्लीकेशन चार्जेस होंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। ऑलवेज फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर हैविंग। ठीक है ना, रिगार्डिंग द वैकेंसी। नंबर 2, और भी जो वैकेंसी अपडेट्स आती रहेंगी इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको वैकेंसी अपडेट से किसी भी तरह की अपडेट्स की जरूरत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स से आप इस चैनल के माध्यम से आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। धन्यवाद।